आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी की गीता जी में कल हमने जाना कि अष्टावक्र जी जनक राज की कसौटी किस तरह ले रहे हैं, बार बार घुमा घुमा कर पूछ रहे हैं और समझा रहे हैं कि कुछ भी तो बाकी नहीं है, अभी कुतूहल बाकी है। अभी के अभी मृत्यु आ जाए तो थोड़ा सा भय लगेगा कि और थोड़ा जी लूं। अगर मैं तेरे तारीफ करूं तो क्या तेरे अंदर खुशी की तरंगे उठेगी? क्या मैं तेरा अपमान करूं तो क्या तू क्षुब्ध होगा? और अगर ये सब थोड़ा सा भी हुआ तो अभी तेरे साथ कुछ भी क्रांति घटी नहीं है, तो फिर मैं मानूंगा कि मेरी दोहराई हुई बातें तुमने फिर से मुझे बता दी है, जो मैंने तुम्हें बताई थी अपनी अनुभूति। तो और कहते हैं कि जो सच्चा महात्मा होता है उन्हें मोक्ष की भी स्पृहा नहीं होती। वो हर आशाओं से अपेक्षाओं से परे होता है, क्योंकि ये सब मन के तल पर आशा इच्छा मनोकामनाएं वासना कामना ये सब मन के तल पर होती है। ये सब होने के लिए एक आधार तो चाहिए ना। तो अगर खुद जो मिट गए हो, अगर सच में ब्रह्म रूप को पा गए हो तो फिर मन कैसा? और अगर मन नहीं है तो मन के ये सब दोष कैसे? अगर ये थोड़ा सा भी कुछ अभी भी तुम्हारे साथ हो रहा है तो फिर तुम समझना कि तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, ये खाली व्यर्थ शब्द है। महात्मा इसे कहते हैं कि मोक्ष की भी स्पृहा नहीं। इसीलिए भी कभी प्रार्थना में शब्द की जरूरत पड़े तो ये प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि मुक्ति की इच्छा के सिवा मेरी और कोई चाहना न रहे। और धीरे धीरे उस राह पर चलते चलते वो एक मोक्ष की आकांक्षा भी छूट जाती है और तभी कुछ प्राप्ति होती है। जब तक इच्छा है तब तक मन है ही, और मन है तो ये मैंपन भी होगा, तभी तो उसमें मन रहेगा, तो फिर कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो ये एक कथा है, एक कहानी है, पर ये सच्ची घटना है कि एक फकीर था, वह बड़ा धनपति था। पहले के जीवन में वो बड़ा धनपति था। फकीर होने के पहले दमिश्क में रहता था, और दमिश्क की जो बड़ी प्रसिद्ध मस्जिद है, जगत प्रसिद्ध मस्जिद है, उसके मन में यह आकांक्षा थी कि वह उस मस्जिद का व्यवस्थापक हो जाए, वह उसके नियंत्रण में चले। वह बड़े सम्मान की बात थी। वह दमिश्क का सबसे ऊंचा पद था, उस मस्जिद का व्यवस्थापक हो जाना। तो वह धनी तो था ही, सब काम छोड़कर वह सुबह मस्जिद में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होता और सांझ मस्जिद को छोड़ने वाला आखिरी व्यक्ति होता। वह दिन भर नमाज में लीन रहता, वह 24 घंटे तन्मय होकर प्रार्थना करता, इस आशय से भीतर की जब लोग मुझे इतनी प्रार्थना में देखेंगे तो आज नहीं कल मस्जिद में आने वाले लोगों का यह भाव होगा कि इतने बड़े नमाजी के रहते हुए कोई और दूसरा व्यवस्थापक हो। तो नमाज तो वो पढ़ता था, सुबह सबसे पहले जाता था और रात को सबसे आखिरी वो मस्जिद से बाहर निकलता था। लेकिन ये क्या था कि लोग मुझे देखे कि ये कितना बड़ा नमाजी है और मुझे व्यवस्थापक बना दे, ये आशय से वो नमाज पढ़ता था। नमाज में उसका रस न था, रस तो इसमें था कि लोग देख ले। लोगों ने देखा भी, महीने बीते, साल भी बीतने लगे, लेकिन कोई परिणाम दिखाई न पड़े। ईश्वर से तो कुछ उसे लेना देना भी न था, वह तो सिर्फ प्रदर्शन था। साल पूरा हो गया तो उसने कहा यह तो फिजूल की बात है। अगर साल भर में गांव के लोगों को इतना भी पता नहीं कि कोई आकर कहता भी नहीं मुझसे कि तुम व्यवस्थापक हो जाओ, तो उस रात उसने कहा कि व्यर्थ है, यह बात छोड़ दी। उसने उस रात परमात्मा से प्रार्थना की
कि मुझे क्षमा कर, मैंने भी कहा कि व्यर्थ बात में साल भर गवाया। साल भर अगर तेरे को पाने की प्रार्थना की होती तो शायद तेरे ही दर्शन हो जाते, मगर इन मूढ़ों को कुछ अक्ल न आई, मगर मैं भी मूढ़ हूं, मुझे क्षमा कर। तो दिन बीत गए, साल बीत गए, जिस इच्छा से वो नमाज पढ़ता था वो तो पूरी हुई नहीं। लोग उन्हें देखते थे, पर किसी ने आकर नहीं कहा कि तू इतना बड़ा नमाजी है तो अब तू व्यवस्थापक बन जा। ये किसी ने नहीं कहा। तो अब समझ में तो आएगा ना बात। तो वो अब ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये 1 साल मैंने जो नमाज पढ़ी लोगों को दिखाने के लिए, उससे अच्छा था कि आपके दर्शन पाने के लिए अगर मैं नमाज पढ़ता तो आज आपके दर्शन प्राप्त हो गए होते। तो ये हम सब पर ये लागू होता है। जब भी हम जप करते हैं, माला करते हैं, तो करने के खातिर, और फिर हमारी उसमें भी कोई मांग होती है कि हे ईश्वर तू मुझे ये दे दे। हम ईश्वर के साथ भी व्यापार ही करते हैं। हम लौकिक जीवन में तो व्यापारी है ही, लेकिन हम ईश्वर के साथ भी व्यापार ही करते हैं कि मैं तेरा नाम ले रहा हूं, बदले में तू मुझे ये दे दे। तो हम ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। हम ईश्वर की माला, ईश्वर का जप, ईश्वर का ध्यान इसीलिए नहीं करते कि उन्हें हम धन्यवाद कह सके कि बिन मांगे कितना भरपूर किया है ईश्वर, हमें ये मनुष्य का देह दिया है, सब कुछ दिया है। इस देह के रूप में पूरा परमात्मा भी हमारे अंदर है और ये ब्रह्मांड भी हमारे अंदर है, सब कुछ दिया। उस धन्यवाद का भाव लेकर कौन जप करता होगा आज के समय में? बहुत कम लोग, वरना मांग, कोई ना कोई मांग खड़ी होगी कि मैं तेरा जप कर रहा हूं, तू मुझे ये दे दे बदले में। तो व्यापारी हम हैं, लेकिन ईश्वर व्यापारी नहीं है कि ये सौदा वो मंजूर करे। तो वो फकीर को भी, उस धनपति को भी ये बात समझ में आई कि 1 साल नमाज तो पढ़ी ही, ईश्वर का नाम तो लिया ही, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। अगर वो आशा न रखता और सच में उसने ऐसा ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की होती, ऐसे जप किए होते, तो ईश्वर के दर्शन भी पा जाता ना। लेकिन हम सब भी माला करते हैं तो माला सिर्फ हाथ करता है, मन कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है, और हमें वो अहंकार रहता है कि हम इतनी माला करते हैं। ऐसी माला किस काम की? और ईश्वर ने कब कहा कि मेरा नाम 24 घंटे जपो? ईश्वर हमारे ही अंदर है। पूरी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, सब ईश्वर के रूप है। ऐसे जीवन जीना पहले सीखना चाहिए ना। वो पहली सीढ़ी है कि इस सृष्टि में सारे ही ईश्वर के ही रूप है, और ईश्वर हम मेरे अंदर है। जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी सोच रहा हूं, ईश्वर देख रहा है। उनकी साक्षी में जियो तो साक्षी भाव आ जाएगा फिर। लेकिन हमने कभी ईश्वर की साक्षी मानी ही नहीं कि वो देख रहा है। कोई दूसरा खड़ा हो तो हम मानते हैं कि दूसरा खड़ा है तो हम कोई बुरा काम न करें क्योंकि वो देख लेगा। लेकिन ईश्वर की मौजूदगी चारों ओर है, लेकिन हम उनकी मौजूदगी को स्वीकार नहीं कर पाते दिल से कि वो देख रहा है। ऐसा तो नहीं कि ईश्वर सिर्फ प्रार्थना ही सुनता है। जब हम गलत सोचते हैं तो वो भी तो ईश्वर देखते हैं ना, वो भी वो सुनते हैं, वो कहाँ नहीं है। लेकिन हमारा स्वीकार नहीं है ईश्वर की तरफ। इंसान का स्वीकार तो है कि दूसरा कोई खड़ा हो तो कोई गलत काम न हो जाए, दूसरे इंसान का स्वीकार है हमें, लेकिन ईश्वर का नहीं है। उससे हम नहीं डरते कि उनकी मौजूदगी चारों ओर है, वो देख रहे हैं, भूल से भी कोई गलती ना हो जाए हमसे। ये कौन सोचता है आज? तो धीरे धीरे साक्षी भाव से अगर जीना आ जाए तो साक्षी भाव आ ही जाएगा जीवन में। तो जो भी
समय में हम जो भी काम करते हैं वो पूर्णता से अगर किया जाए तो फल तो मिलता ही है। अगर माला कर रहे हैं तो पूर्णतया माला करो, ध्यान ईश्वर में, जिह्वा उनका नाम ले रही है, हृदय हृदय चक्र में जो उस देवी की देवता का जिनका भी हम जप कर रहे हैं उनका स्वरूप वो हमारे हृदय चक्र में विराजमान हो, हमारी दृष्टि हमारे हृदय चक्र पर उस ईश्वर के स्वरूप को देख रही हो, हमारी जिह्वा उनका नाम ले रही हो। ऐसे जप होना चाहिए ना, कि हमारी सिर्फ जिह्वा नाम न ले, हमारी नस नस ईश्वर का नाम जपने लगे। हमारे अंदर जो ये ध्यान हम रखे कि अभी माला कर रहे हैं तो अभी ईश्वरमय होना है, वरना तो समय ही बिगड़ता है ना। किसको दिखाने के लिए फिर माला करनी है? अब इंसान को ऐसा भी नहीं कि सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए, वो अपने स्वयं को दिखाने के लिए भी कर लेता है ऐसी माला, कि स्वयं को ऐसा लगे कि नहीं मैं भी करता हूं, मैं भी ईश्वर का जप करता हूं। लेकिन माला सिर्फ हाथ में होती है, मन कहीं और, दिमाग कहीं और। इतना कुछ होते हुए भी हमें ऐसा लगता है जैसे हमने ईश्वर पर उपकार कर दिया उसकी माला करके, उसका जप करके। अब हम मांगने के अधिकारी बन गए कि अब ईश्वर से हम बदले में कुछ भी मांग सकते हैं, अधिकार मिल गया। ऐसी माला से क्या होगा? इनसे अच्छा कोई कार्य ही कर लो, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। ऐसे समय की बर्बादी करने से तो अच्छा ना कि कोई काम कर ले, कम से कम कुछ तो प्राप्त होगा। इसमें तो कुछ न प्राप्त होगा, समय भी बगड़ेगा, मिलेगा भी कुछ भी नहीं। तो जिस क्षण जिस पल जो भी हम कार्य करते हो उनमें संपूर्ण समाहित होकर, कि फिर दूसरा कुछ याद ही ना आए। अगर हम मोबाइल देखते हैं, टीवी में पिक्चर देखते हैं, तो क्या ईश्वर याद आते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम इतने मगन होकर, इतने उत्साहित होकर हम जैसे लीन हो गए उस पिक्चर में, कि जैसे हमारे सामने ही ये सब हो रहा है। लेकिन जब हम माला करते हैं तब ऐसा होता है कि बाहर का कुछ याद ना आए। बाहर का कुछ करते हैं तो ईश्वर नहीं याद आते, लेकिन जब ईश्वर का कुछ करने बैठते हैं तो तुरंत ही बाहर का कितना कुछ याद आने लगेगा, क्योंकि पिक्चर में हमें रस है, ईश्वर में नहीं है। इसीलिए बाहर घूमने जाने में हमें रस है, माला करने में रस नहीं है, इसीलिए ये सब होता है। तो ये जीवन से जो हम उब गए हैं ना, तो जो काम जिस समय हम करते हैं हम पूरे के पूरे वहीं रहे ना, मन भी कहीं बाहर ना हो, दिमाग भी कहीं बाहर ना हो, सोच भी कहीं बाहर ना हो, हम वहीं के वहीं हो, तो वो काम की सफलता मिलती है। और फिर हम जब दूसरी जगह जाए या दूसरा काम करे तो हमें वो तुरंत अलग लगेगा। लेकिन हम कुछ भी काम कर ले, चाहे माला भी क्यों ना, चाहे पूजा भी क्यों ना, चाहे हवन भी क्यों ना, लेकिन हम हमेशा एक ही सा करते हैं। चाहे कोई भी काम कर लो, काम सिर्फ ये हाथ ही करता है हमारा, बाकी हम उस जगह पर मौजूद नहीं होते, हम कहीं और ही होते हैं। इसीलिए इस जीवन में काम में सबको आलस लगती है ना, ये आलस्य का कारण है कि काम में कभी हमने दिल लगाया ही नहीं, दिल कहीं और, मन कहीं और, दिमाग कहीं और। फिर उस काम में कोई आनंद आ पाएगा क्या? जो भी करो समग्रता से करो, वो काम भी पूजा बन जाएगा। अलग से ईश्वर ने नहीं कहा कि अलग से मेरी पूजा करो। हर कार्य
हर कार्य जो समग्रता से किया जाए वो ईश्वर की पूजा के बराबर ही है, थोड़ा भी कम नहीं है वो। किसी के हम काम आ गए, क्या वो पूजा से कम है? कि जीवन में कुछ अच्छे कर्म कर सके, सत्कार्य कर सके, ये भी तो एक पूजा है। एक नीति से, एक निष्ठा से अपना घर परिवार चला रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं पूरे दिल से, निष्ठा से, वो भी तो पूजा है। तो जो भी करे समग्रता से, आनंद से, करने के खातिर नहीं कि लोग देखे, कि लोग मेरी वाह वाह करे, इस कारण कोई कार्य न करे। कार्य करे कि मेरी फर्ज है, ये मेरा इंसानिय धर्म है, कि ये मुझे करना ही चाहिए, इसीलिए करना चाहिए। कोई देख ले कि कोई वाह वाह करे, इसीलिए नहीं। तो आज वो धनपति को भी पता लग गया, तो वो भी ईश्वर से क्षमा मांगता है कि ये एक साल लोगों को दिखाने के लिए जो नमाज पढ़ी, वो अगर आपके दर्शन के लिए पढ़ी होती तो आज आपके दर्शन प्राप्त हो गए होते। उस रात उसने बड़े निस्पृह मन से प्रार्थना की, उसमें कुछ मांग न थी। वह प्रार्थना करके उठकर द्वार पर आया कि देखा कि गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसने पूछा, मामला क्या है? लोगों ने कहा, हम सब ने मिलकर तय किया है कि तुम उस मस्जिद के व्यवस्थापक हो जाओ। साल भर से हम देखते हैं तुम जैसा कोई नमाजी कभी नहीं हुआ। वह तो बड़ा हैरान हुआ कि आज तो मैंने छोड़ी आकांक्षा और आज ही आकांक्षा पूरे होने का दिन आ गया। लेकिन तब उसे होश भी आ गया। उसने कहा कि क्षमा करो मित्रों, साल भर तो मैं आकांक्षा करता था, तब तुम कहाँ थे? अब तुम आए हो जबकि मैं आकांक्षा छोड़ चुका। तो ईश्वर तभी मिलते हैं जब हम सारी आशाएं, आकांक्षाएं, सारी कामनाएं छोड़ दे, तभी ईश्वर मिलता है। इसने आज ही छोड़ी ये आशाएं कि हे ईश्वर, तेरी अगर प्रार्थना करता, तेरे दर्शन के लिए नमाज पढ़ता तो मिल गया होता। ये सब व्यर्थ है आशा, अभी तो आज ही समझा है। और आज ही गांव के लोग इकट्ठा होकर उसे मस्जिद का व्यवस्थापक होने के लिए कहने आए हैं उनके घर पर। तो अब आकांक्षा छोड़ने से ऐसा फल मिलता है, तो अब आकांक्षा न करूंगा, अब तुम व्यवस्थापक किसी और को बना लो। आज वो समझ गया, वो गांव लोगों के सामने स्वीकार कर लिया कि एक साल से तो मैं इसी आशा से नमाज पढ़ रहा था कि तुम सब लोग मुझे कहो कि इस मस्जिद का व्यवस्थापक बन जाओ। और जब आज आशा छोड़ी कि आज सब आ गए मुझे व्यवस्थापक बनाने के लिए, तो एक आशा छोड़ने पर ईश्वर ने आज जो मैंने चाहा वो कर भी दिया। तो अब तो सारी आशाएं छोड़ दूं तो क्या होगा फिर? तो परमात्मा ही मिल जाए ना। सिर्फ एक आशा छोड़ी तो आज ये हो गया। तो वो समझ गया और उसे इतना बोध हुआ इस घटना से कि वह सब छोड़ छाड़ कर फकीर हो गया। मालिक बिन दिनार उसका नाम था। मलिक बिन दिनार उसका नाम था। कहते हैं कि उसने मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं की फिर, क्योंकि वो समझ गया कि आकांक्षा को छोड़कर ही कुछ पा सकते हैं। फिर उसने मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं की। स्वर्ग की आकांक्षा का तो सवाल ही नहीं, उसने आकांक्षा ही नहीं की। जब मरा तो किसी बुजुर्ग को सपने में दिखाई दिया और बुजुर्ग ने पूछा, क्या खबर है, वहां कैसा हुआ? क्योंकि जिस दिन मालिक बिन दिनार मरा, उस दिन एक और फकीर मरा, हसन नाम का एक फकीर मरा। तो जिस दिन ये फकीर मरा, उसी दिन एक दूसरा फकीर भी मरा था। उनका नाम हसन था, इसका नाम मलिक था। दोनों की बड़ी ख्याति थी।
तो पूछा बुजुर्ग ने कि तुम दोनों साथ साथ मरे, एक ही समय मरे तो मोक्ष के दरवाजे पर एक साथ पहुंचे होगे, पहले प्रवेश किसको मिला? मलिक बिन दिनार ने कहा कि मैं भी बड़ा चकित हूँ, पहले प्रवेश मुझको मिला। और मैंने पूछा प्रभु को कि मुझे प्रवेश पहले देने का क्या कारण है? क्योंकि हसन मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, हसन मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, हसन के पास तो मैं भी सीखने जाता था। तो प्रभु ने कहा तुझसे ज्यादा ज्ञानी है, वह तुझसे ज्यादा त्यागी है, लेकिन उसके मन में मोक्ष की आकांक्षा थी और तेरे मन में मोक्ष की आकांक्षा न थी, तू पहले प्रवेश का हकदार है। तो जब सारी आकांक्षाएं गिर जाती है, एक भी मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं है, जबकि ये मलिक, ये तो फकीर हसन के पास सीखने जाता था, इतने ज्ञानी थे वो हसन, फिर भी मलिक को मोक्ष के द्वार पर उनकी पहली बारी आई प्रवेश में। तो उसे ईश्वर कहते हैं कि उन्हें हसन तुमसे ज्यादा समझदार है, तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन उनको मोक्ष की आकांक्षा थी। अब थोड़ी सी भी आशा जो बाकी रह जाए तो ये हाल होता है। और मलिक की कोई आकांक्षा न थी तो सब कुछ पा लिया, बिना आशा से भरपूर हो गए। जैसे बिना मांगे ही हमने कुछ ईश्वर से, हमने क्या कुछ मांगा था कि हमें आंख देना, कान देना, नाक देना, बुद्धि देना, ये सब क्या हमने मांगा है? हृदय देना, जब भोजन करेंगे तो पचाने के लिए सब जठर देना, चलने के लिए पैर देना, काम करने के लिए हाथ देना, क्या ये सब हमने मांगने के लिए मांग कर लिया है? ये ईश्वर ने स्वतः दिया है, बिना मांगे दिया है। तो फिर मांगने से, तो जितना हम एक भिखारी को भीख में देते हैं उतना ही मांगने से मिलता है, लेकिन बिना मांगे भरपूर हो जाते हैं। मोक्ष की आकांक्षा भी जिसकी छूट गई हो, जिस महात्मा का मन मोक्ष की भी स्पृहा न करता हो और जो आत्मज्ञान से तृप्त है और जो अपने होने से तृप्त है, जिसकी तुष्टि अपने में है, जो अब कुछ भी नहीं मांगता, जो कहता है मेरा होना काफी है, काफी से ज्यादा है और मुझे चाहिए क्या, जो ऐसा कहता है, जो कहता है मैंने अपने को जान लिया, भर पाया, खूब पाया, मिल गया सब, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो जो भी अपने भीतर उतर कर अपनी अंदर की जो अलौकिक जो शक्तियां है, जो पूंजी है, जो बिना मांगे ईश्वर ने दी है, उनको जो अगर वो देख ले तो ये हम सब भी कह सकते हैं कि हे ईश्वर, अब मैं ही काफी हूँ और बिना मांगे तूने जो दिया है वो भी बहुत ज्यादा है, अब कुछ भी नहीं चाहिए। इतना दिया है ईश्वर ने, लेकिन हमें पता कहाँ है कि क्या दिया है ईश्वर ने। इसीलिए तो पूरी जिंदगी मांगते रहते हैं ईश्वर के पास। तो जिसने अपने आप को पा लिया, हमारे अंदर कितनी शक्तियां होगी कि हम स्वयं परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा से जब हमारा मिलन हो जाए, हम स्वयं परमात्मा का रूप बन सकते हैं। कितनी ऊर्जा है हमारे अंदर, कितनी शक्तियां है हमारे अंदर, क्या नहीं दिया है ईश्वर ने कि अलग से ईश्वर के पास कुछ मांगना पड़े। लेकिन हमारी क्षुद्र आशाएं, हमारी क्षुद्र इच्छाएं कभी पूरी होने का नाम ही नहीं लेती, और इसी छोटी छोटी आशाएं, उन्हें पूरी करने में पूरी जिंदगी हम निकाल देते हैं, जबकि अंदर पूरे इस सृष्टि का, इतने ब्रह्मांडों के मालिक हमारे अंदर विराजमान है, फिर भी हम एक भीख मंगे की तरह पूरा जीवन जीते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। आशाएं, तृष्णाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती ही जाती है। तो
ये मार्ग है कि मोक्ष की भी स्पृहा न हो, इतनी आशा भी बाकी न हो, तब वो मुक्त हो पाता है। एक मोक्ष की आशा भी मुक्ति से बहुत दूर ले जाती है, क्योंकि आशा अभी बाकी है। वो चाहे मुक्ति की ही क्यों न हो, लेकिन आशा तो आशा ही है ना। तो आत्मज्ञान से जो तृप्त है, तस्यात्म ज्ञान तृप्तस्य तुलना कहने जायते, उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। तो हे जनक, तेरे मन में मोक्ष की स्पृहा तो नहीं है, अभी भी तेरे मन में मुक्त होने की आकांक्षा तो नहीं है। तुझे जो ये आत्मज्ञान हुआ है, जैसा तू कह रहा है कि हो गया, इससे परितृप्त हो गया तू, अब और तो कुछ नहीं चाहिए, तेरी तृप्ति पूरी हो गई, अब तू कुछ और तो न मांगेगा। कितनी कसौटी ले रहे हैं उनके सदगुरु, अब भी पूछ रहे हैं। वो अब भी जनक राज से पूछ रहे हैं कि तुम्हें कहीं मोक्ष की आकांक्षा तो नहीं, तुम्हारे अंदर वो तो नहीं बची ना, तुम परितृप्त हो गए हो ना, छोटी सी आशा भी मन में बची नहीं है ना। क्योंकि मन वो बचा ही नहीं है, तो मन के तल पर जो की हुई आशाएं, अपेक्षाएं, वो कैसे बचेगी फिर। पूर्णतया समर्पित होना इसे ही कहते हैं ना, कि अब कुछ बचा ही नहीं, स्वयं का मिट जाना, वही होता है परमात्मा का हो जाना। थोड़ा सा भी बच गए, थोड़ा सा भी, तो बहुत पीछे हम हट जाएंगे फिर। इसीलिए थोड़ा सा भी न बचाओ खुद को, पूरा का पूरा खोने दो, पूरा का पूरा मिट जाओ, पूरे का पूरा मर जाओ, पूरा समर्पित हो जाओ, कुछ भी न बचे। ये तब कुछ होता है। तेरे पास मांगने को कुछ होगा या तू सिर्फ धन्यवाद देगा? तू कुछ मांगेगा या धन्यवाद देगा? तू यह कहेगा कि आपने दे दिया सब, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं कि अब ईश्वर तुझे सामने से भी कहे कि मांग कुछ, तो क्या तू कुछ मांगेगा कि कहेगा कि धन्यवाद, जो दिया है वो भी बहुत था? क्या तू ये कहेगा? ये अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं। और ये बात बहुत समझने जैसी है कि अगर हम अपने अंदर की पूंजी जो देख ले, अब हमारे अंदर कितनी शक्ति है कि हम इस आत्मा को परमात्मा से मिलाकर हम परमात्मा का रूप स्वयं बन सकते हैं। जब मिटने को राजी हो जाए, जब मरने को राजी हो जाए, मैंपन हट गया, बीच में से ये मैंपन की दीवार थी ना कि ये मैं हूं और ये तू है, तो ये मैंपन की दीवार हट गई और जो बचा वो परमात्मा ही है। तो जिनसे हमें परमात्मा मिल सकता है, उतनी शक्तियां हमारे अंदर है, तो और तो क्या हमें चाहिए। और परमात्मा से बड़ा क्या है पाने को इस जगत में। तो फिर अब क्या मांगना, जिसे ये पता चल जाए कि हम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं, हम उस परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, उनसे ज्यादा क्या चाहिए हमें फिर। और अब तो कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा तू कह सकेगा बिना किसी अड़चन के? जरा सी भी भीतर द्वंद की स्थिति न बनेगी। मन तेरा न कहेगा कि अरे अब प्रभु कहते हैं तो थोड़ा कुछ मांग ही लो। जन्मों जन्मों तक आकांक्षा की अब घड़ी आई शुभ घड़ी कि परमात्मा स्वयं कहता है कि कुछ मांग लो। मेरे वरद हस्त आज तुम्हें लुटाने को तैयार है, खड़े हैं तुम्हारी झोली भरने को, तो तेरा मन झोली फैला तो नहीं देगा। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जन्म जन्मों से आकांक्षा तो यही रहती है ना कि ईश्वर हमें ये दे दे, ईश्वर हमें ये दे दे। तो अगर हे जनक ईश्वर तेरे सामने आ जाए और कह दे कि मांग ले जनक, आज मैं तेरी, तू जो कुछ भी कहे तेरी झोली भर दूंगा, तू आज मांग ले, ऐसा कहे, तो तुझे थोड़ी देर के लिए भी ऐसा नहीं होगा ना कि कुछ मांग लूं।
ये सारी बातें अष्टावक्र जी कहने लगे ताकि जनक जी अपने को देख ले कहां से। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ भी नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। अष्टावक्र जी ये सब इसीलिए पूछ रहे हैं कि जनकराज अपने आप को चारों ओर से जांच सके कि कुछ बाकी तो नहीं रह गया अभी भी। तो यह बड़े महत्व का सूत्र है, इन सब सूत्रों में महत्व का सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि अष्टावक्र जी कहते हैं कि जनक देख, इन सारी बातों को सुनकर मैंने कहा कि धीर पुरुष धन में आकांक्षा न रखेगा, मैंने कहा कि धीर पुरुष मोक्ष में भी आकांक्षा न रखेगा, मैंने कहा धीर पुरुष साम्राज्य में, महल में, संपत्ति के विस्तार में आकांक्षा न रखेगा। इससे ऐसा तो नहीं होता कि तेरे मन में एक सवाल उठ रहा हो तो मैं इस सब का त्याग कर दूं। यह बड़ी बारीक बात है। अब ये कैसी परीक्षा कर रहे हैं अष्टावक्र जी? वो कह रहे हैं कि जनक, मैं तुम्हें ये सब कह रहा हूं कि धीर पुरुष को मोक्ष की आकांक्षा नहीं होती, धीर पुरुष को साम्राज्य की आकांक्षा नहीं होती, धीर पुरुष को धन संपत्ति की आकांक्षा नहीं होती, तो अब क्या मन में ये सवाल होता है कि ये सब छोड़ दूं? अब इतना भी विचार आया कि ये सब छोड़ दूं, तो फिर ये साबित होता है कि अभी मन है उसके पास, विचार तो वही आएगा ना, दिमाग से सोचेगा, मन सोचेगा। तो यह बड़ी बारीक बात है। मेरी ये बातें सुनकर तेरे मन में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस सब का त्याग कर दूं, क्योंकि धीर पुरुष तो धन की आकांक्षा नहीं रखता, महल की आकांक्षा नहीं रखता, सुख सुविधा की आकांक्षा नहीं रखता, तो मैं इन सब को छोड़ू और जंगल चला जाऊं। अगर तेरे मन में ऐसा हो रहा हो तो अभी तू धीर पुरुष नहीं, क्योंकि धीर पुरुष न तो वस्तु की आकांक्षा करता है, न वस्तु के त्याग की आकांक्षा करता है, तो तेरे भीतर कहीं भोग बचा है। ये कितनी गहरी बात की अष्टावक्र जी ने कि जो धीर पुरुष होता है वो न महल की आकांक्षा जब न रही तो उसे त्यागने की आकांक्षा कैसी? कहीं मन के किसी कोने में ये भाव रहा होगा कि ये मेरा महल है, तो त्यागने की आशा बंधे ना। तो ऐसा हो ना कि हाँ, मैं महल में रह रहा हूं, मेरे पास महल है तो अब मैं त्याग दूं। जो पास होगा वो ही त्याग सकते हैं ना। जो अब पास में कुछ भी नहीं, सब कुछ छूट गया, तो त्याग किसका त्याग करेगा वो? अब जरा सा भी ऐसा विचार बचा हो कि मैं राजा हूं, मेरे पास साम्राज्य है, मेरे पास धन है, संपत्ति है, महल है, ऐसा जरा सा भी विचार हो तो त्यागना पड़े कि ये सब अब मैं त्याग दूं। लेकिन सब छूट गया, कुछ पास है ही नहीं, तो फिर त्याग कैसा? और क्या त्यागे जब वो बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल खाली? त्यागने को कुछ होना तो चाहिए, कुछ है ही नहीं तो त्याग किसका करे वो? इसलिए अब तक के सूत्र कहे कि अगर कहीं भी भोग की आकांक्षा बची है तो खोज ले। तो अष्टावक्र जी ऐसी ऐसी कसौटी अब भी जनकराज की ले रहे हैं कि जनकराज अपने आप को फिर से एक बार देख ले कि कहीं भी तो संसार बचा नहीं है ना, थोड़ी सी भी आशा बची नहीं है ना, थोड़ा सा भी तो कुछ बचा नहीं है ना कि जिसे त्याग करना पड़े। अब यह बड़ा सूत्र उससे भी बड़ा सूत्र है कि वे कहते हैं अब मैं तुझसे यह पूछता हूं कि हो सकता है भोग न बचा हो, त्याग की आकांक्षा तो नहीं है कहीं? अब अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं कि हो सकता है जनक कि तुझे भोग की आकांक्षा न हो, लेकिन त्याग की आकांक्षा तो नहीं ना अभी? क्योंकि अगर जो भोग नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, तो त्याग की आकांक्षा कैसे? फिर कुछ हो, अब हमारे पास कुछ हो तो हम उनका त्याग करें ना, कुछ है ही नहीं तो क्या त्याग करें? तो ये बहुत गहरा सूत्र है, बहुत समझने जैसा। तो ये अब हम कल के वीडियो में बात करेंगे। तो आशाओं से मुक्त
यकायक नहीं हो जाते, लेकिन जो भी हम अपनी मेहनत से, नीति से, निष्ठा से जो भी हम कमा सकते हैं, उनमें अगर संतोष हो, उनमें संतोष करना जो आ जाए धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आशाएं छूट जाती है। ऐसा नहीं कि सब कर्म छोड़कर बैठ जाओ, त्याग दो मोह माया, ऐसा नहीं। ये त्यागने का विषय नहीं है, ये अंदर से छूट जाता है। ये अलग से कुछ करना पड़े, इसमें कोई बात न बनी। ये कोई बात ही नहीं है जो अलग से करना पड़े, ये सब अंदर से छूटना चाहिए। जैसे अष्टावक्र जी कहते हैं कि ईश्वर सामने आ जाए कि कुछ तो मांग ले जनक, आज मैं तो देने आया हूं तुझे, तेरी झोली भर दूंगा, कुछ तो मांग ले। तो क्या तू मांगेगा ईश्वर से? तो इतनी भी थोड़ी भी आशा बाकी न बचे, कोई मांग बाकी न बचे, कोई इच्छा बाकी न बचे। तो शुरुआत तो ऐसे ही की जाती है ना, कि जो भी हम अपने परिश्रम से जैसे हम जी पा रहे हैं, जितना भी हो हमारे पास, लेकिन उसमें हमें संतोष है। और जो पूरा दिन परिश्रम करता है, फिर भी वो जो भी कमा कर लाए, फिर घर में आकर झगड़े शुरू के, अभी ये लेना है, वो लेना है, अभी हमें बंगला बनाना है, गाड़ी लेनी है, ये करनी है। इसमें तो कभी सोच भी, परमात्मा की सोच भी शायद उनके दिमाग में नहीं आएगी। हृदय में तो ना ही आए, दिमाग में भी ना आए फिर। लेकिन जो भी प्राप्त हुआ दिन भर की मेहनत के बाद, वो अगर संतोष से, शांति से स्वीकार हो जाए, तो धीरे धीरे आशाएं छूटने लगती हैं। यकायक तो नहीं छूटती, क्योंकि जन्मों से इसी आशाओं को पूरी करने के लिए तो ये जन्म जन्म पे जन्म हो रहे हैं। कितनी आशाएं, कितनी तृष्णाएं बाकी रह गई होगी, तभी तो वापस आए हैं ना। तो ऐसे तो हम आशाओं से मुक्त हो गए नहीं, लेकिन अगर होना हो तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। कभी ना कभी शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना। तो ये जीवन मुक्त होना हो तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए। समग्रता से अपने आप को परमात्मा को सौंप दो, अपना कुछ बाकी न बचे। अपना कुछ बाकी हो तो आशा जगे, अपना कुछ बाकी हो तो मांग हो, अपना कुछ बाकी हो तो त्याग हो। अब अपने पास कुछ है ही नहीं, किसकी आशा करे और किसका त्याग करे? अब हम है ही नहीं। अब मृत शरीर पड़ा है, वो क्या आशा करेगा, वो क्या कामना करेगा, वो क्या त्याग करेगा? मृत देह है, वो क्या करेगा? तो ऐसे ही मिट जाओ, ऐसे ही मर जाओ, जीते जी मिट जाओ, कि अब कुछ है ही नहीं। बस ईश्वरमय जीवन, उन्हें धन्यवाद कहने के लिए, उनके जब कोई सौदा करने के लिए नहीं। अहो भाव, धन्यवाद ईश्वर के चरणों में समर्पित, इसी भाव से ईश्वरमय होकर जीवन जीना शुरू करें। आज नहीं तो कल, कभी तो पहुंच ही जाएंगे जो चलना शुरू करेंगे। तो जय गुरुदेव, जय गिरनारी। आदेश आदेश।